जय हिंद। क्लास 10th आईसीएससी में जो फिजिक्स साइंस में जो फिजिक्स है और फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है फोर्स और पहली एक्सरसाइज जिसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसमें हम लोग आज देखेंगे कपल क्या होता है। इससे पहले हमने देखा टॉर्क। आपको बता दें कि सिंगल फोर्स केवल एक फोर्स कभी भी रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती है। सिंगल फोर्स कभी रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अगर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना है तो आपको पेयर ऑफ फोर्सेस लेना होगा। आपको एग्जांपल के तौर पर बताएं कि यहां पर अगर एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है और इस बॉडी पर अगर आप ऐसे फोर्स लगा देते हैं तो, या यहां पर अगर आप ऐसे लगा देते हैं, यहां पर ऐसे लगा देते हैं तो ये बॉडी, ये फोर्स जो है, ये अगर कह सकते हैं कि रोटेशनल, ये पायोटेड नहीं है तो सिंगल फोर्स कभी भी रोटेशनल मोशन नहीं ला पाएगा। वो अगर रोटेशनल मोशन ही पढ़ना है हमको तो हमको पेयर ऑफ फोर्सेस पढ़ना चाहिए, यानी कि पेयर ऑफ फोर्सेस ही रोटेशनल मोशन ला सकता है। आपको एक बात और बता दें कि जब आप टॉर्क पढ़ते थे तो टॉर्क में एक चीज देखा था आपने कि टॉर्क में एक चीज देखा था कि आप किसी दरवाजे पर इस तरीके से, कोई दरवाजा है, डूर है जिसको डूर बोलते हैं, और ये डूर है और इसको जब खोलते थे आप, डोर को खोलते थे तो आप यहां पर एक फोर्स लगाते थे इसके हैंडल पर। अगर ये हिंग्स है तो यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, और यहां पर हिंग्स लगा हुआ है तो आप यहां पर जब हैंडल पर फोर्स लगाते थे तो आप बोलते थे कि ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हमारा क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलकर टॉर्क बन गया। और याद रखना, ये जो फोर्स आप लेते थे ये फोर्स अप्लाइड फोर्स लेते थे। कौन सा फोर्स लेते थे? अप्लाइड फोर्स लेते थे। और इस अप्लाइड फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से बोलते थे कि ये टॉर्क आ गया, यही आप बोलते थे। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि सर आप कह रहे हैं कि सिंगल फोर्स कभी भी रोटेशनल मोशन नहीं ला सकता है, फिर भी हम टॉर्क वाले केस में देखते हैं। तो मेरे बच्चे, यहां पर जिस आप टॉर्क की या फोर्स की या जो डिस्टेंस की जितना भी सिनेरियो में आप बात कर रहे हैं ना, वहां पर भी ये जो आप अपने अप्लाइड फोर्स लगाया है ना, इसको हम बोल रहे हैं कि एक्शन फोर्स है। क्या है ये? एक्शन फोर्स है। और इसको अपोज करने के लिए यहीं पर एक रिएक्शन फोर्स लगा रखा है, एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है। जो कौन लगा रहा है? ये हिंग्स लगा रहा है आपके फोर्स के अपोज में, यानी कि ये जो है एक इंटरनल फोर्स है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी इनर्सिया में चेंज जो आप कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, उस चेंज का अपोज करने के लिए जो फोर्स ये लगाया है उसे हम रिएक्शन फोर्स कह रहे हैं। आपने अप्लाइड फोर्स का तो टॉर्क देख लिया, लेकिन अगर इस रिएक्शन फोर्स का टॉर्क अगर आप देखेंगे, इस रिएक्शन फोर्स का टॉर्क देखेंगे तो इस रिएक्शन फोर्स का टॉर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? कि एफ रिएक्शन तो लग रहा है बेटा, एफ रिएक्शन तो लग रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर है ना, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, ये 0 है मेरा, इसलिए ये टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये कैसे पता चला कि ये हमारा आर 0 है? इस ऐसे पता चला कि जब आप इस पर फोर्स लगाए थे ना, इस हैंडल पर, इस दरवाजे को खोलने के लिए, तो आपने तो अप्लाइड फोर्स या एक्शन फोर्स लगा दिया, लेकिन इस एक्शन फोर्स के अपोजिट में जो रिएक्शन फोर्स लगा, एक इंटरनल फोर्स लगा, इस हिंग्स ने लगाया आपकी फोर्स के अपोज करने के चक्कर में। वो जो फोर्स लगा ना, वो फोर्स ठीक वहीं पर लगा जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो आपके फोर्स के अपोजिट में जो रिएक्शन फोर्स लगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लगने की वजह से उसकी डिस्टेंस 0 हो गई। और जब उसकी डिस्टेंस 0 हो गई तो यू विल गेट द टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द फोर्स ऑफ द रिएक्शन फोर्स के वजह से जो आपको टॉर्क मिला वो टॉर्क 0 हो गया ना। आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही ये फोर्स लग गया, तो इसलिए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो लगभग 0 हो गई, इसलिए इसका टॉर्क 0 आ गया। इसलिए इसका लगभग टॉर्क क्या आ गया? वो 0 आ गया। इसलिए आपको यहां पर फील नहीं हुआ कि यहां पर 2 फोर्स लगे। लेकिन एक चीज तो अब पता चल गई कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और ये आपको 9th क्लास में न्यूटन सर के लॉ में भी पता चल गया। इसका ये मतलब हुआ कि नेचर में हमेशा कैसे फोर्स होते हैं, नेचर में ऑलवेज हमेशा कैसे फोर्स होते हैं बेटे?
हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं। और अगर ये पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं नेचर में, तो एक कॉन्सेप्ट और आपको पढ़ लेना चाहिए कि एक फोर्स को हम एक्शन बोलते हैं और दूसरे को रिएक्शन बोलते हैं, या आप ऐसे समझ लें कि दीज फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये फोर्स क्या होते हैं, दीज फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल और कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। यहां पर देखा आपने कि आपने अंदर की ओर एक फोर्स लगाया इस दरवाजे को खोलने के लिए, जो कि एक्शन फोर्स था, और इसने एक फोर्स लगा दिया बाहर की ओर आपके फोर्स का अपोज करने के लिए, जो कि एक रिएक्शन फोर्स था। तो आपको ये पता चल गया कि कोई भी अगर बॉडी है, उस बॉडी पर आपने सिंगल फोर्स लगाया तो उसमें रोटेशनल मोशन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने 2 और मोर फोर्सेस लगाया उस बॉडी में रोटेशनल मोशन हो सकता है इफ दैट बॉडी इज पायोटेड एट अ पॉइंट। वो बॉडी किसी पॉइंट से पायोटेड हो, फिक्स्ड हो, तो उसमें रोटेशनल मोशन हो सकता है। तो रोटेशनल मोशन होने के लिए आपको उस बॉडी को पायोटेड करना पड़ेगा और पेयर ऑफ फोर्सेस ढूंढना पड़ेगा। टॉर्क जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि आप यही देखते हैं कि टॉर्क जब कैलकुलेट करते हैं, याद रखना आप, तो अप्लाइड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर कैलकुलेट करते हैं तो टॉर्क आ जाता है। लेकिन हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं किसकी, हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर कपल की। तो कपल क्या होगा बेसिकली वो हम देखेंगे। अभी तक अगर टॉर्क अच्छे से आएगा ना तभी कपल आप समझ पाओगे। तो कपल के लिए इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है कि सिंगल फोर्स रोटेशनल मोशन नहीं प्रोड्यूस करेगा, लेकिन पेयर ऑफ फोर्सेस या 2 और मोर फोर्सेस रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो किसी भी बॉडी पर लगेंगे। आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देकर ही बता दें, आप वहां से समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। जैसे एक ये हमारे पास पेन है या एक रॉड है, ऐसे सोच लो, ऐसे रॉड है ये, इस रॉड पर आप ऐसे फोर्स लगा दीजिए, आप ऐसे फोर्स लगा देंगे ना, एक फोर्स ऐसे लगा दिए तो, और ये फोर्स यहां पर ऐसे लगा दिए तो क्या करेगा ना कि ये कुछ देर बाद यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और देर तक लगाए रहे तो कुछ देर बाद यहां आ जाएगा। यही फोर्स, समझ पा रहे हो ना बात, आप समझ गए ना बात। या अगर इस सिनेरियो को समझ गए हो तो इसको आप क्या करो, पायोटेट कर दो, फिक्स कर दो। अब दोनों यहां पर फोर्स लगाओ, अब फोर्स लगाओ, क्या करोगे, अब आप क्या देखोगे कि अगर ये पायोटेड हो गया तो ये इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर घुमाना चाहेगा, इनका इक्वल एंड अपोजिट हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स, अब भी नहीं घूमेगा, इक्विलिब्रियम में आ गया है। लेकिन अगर आप क्या करें आप कि इसे पायोटेट करने के बाद इन दोनों फोर्सेस को इक्वल एंड अपोजिट लगा दें, इक्वल और अपोजिट लगा दें, तो ये इसको इधर घुमाना चाहेगा और ये इसको क्या किधर घुमाना चाहेगा, इधर घुमाना चाहेगा, और ये क्या करेगा, रोटेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। समझ पाए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपने क्या देखा कि यहां पर आपने देखा कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर लगता है किसी बॉडी पर तो वो क्या करता है, वो उस बॉडी को रोटेट कराने लगता है, उस बॉडी में रोटेशन आ जाता है। अब आप कभी सोचेंगे ना कि यहां पर अगर इसको पायोटेट कर दें तो एक ही फोर्स से रोटेशन आ सकता है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक ही फोर्स लगाया तो हम रोटेशन आ सकता है। तब भी आपकी ये गलत फहमी है कि आपने एक ही फोर्स लगाया है। आप इस फोर्स को लगाना ही क्यों पड़ रहा है, ये जो एफ अप्लाइड आप लगाए हैं इसके लगाना ही क्यों पड़ रहा है, जरूर इस फोर्स के अपोज में एक यहीं पर एक फोर्स जनरेट हुआ होगा, यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही, जो कि रिएक्शन फोर्स होगा, इस एक्शन के अपोज में लगा हुआ होगा, उसी के अगेंस्ट आपको ये फोर्स लगाना पड़ रहा है इसे घुमाने के लिए। तो यहां भी तो पेयर फोर्सेस हो ही गया। तो आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि पेयर ऑफ फोर्सेस की वजह से ही रोटेशनल मोशन होता है, सिंगल फोर्स लीनियर मोशन उसको दे देगा। अब आपको बता दें कि यहां पर जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, कोई बॉडी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, जैसे सपोज कर लेते हैं कि स्टीयरिंग व्हील है किसकी, किसी कार की या किसी भी, ऐसे सपोज कर लेते हैं कि ट्रक या बस की, ये स्टीयरिंग व्हील है। तो इस स्टीयरिंग व्हील पर आप दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं, इधर एफ फोर्स लगाते हैं तो इधर एफ फोर्स लगाते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो जाता है। और उस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का ये लाइन ऑफ एक्शन है इस वाले का, और ये लाइन ऑफ एक्शन इस वाले का है।
अब आप देखते हैं कि बहुत आसानी से इसको टर्न कर ले जाते हैं, बहुत आसानी से इसको टर्न कर ले जाते हैं। अब यहां पर इस वाले फोर्स का अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करें तो आप फिर कहेंगे कि टॉर्क क्या हो जाएगा, ये अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। और इसकी ये O से A का डिस्टेंस, OA डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर है। कैसा डिस्टेंस है बेटा, ये परपेंडिकुलर है। लेकिन आप इस वाले का टॉर्क निकालें, इस वाले का टॉर्क निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एफ, और इनटू ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट क्या है, ओ और बी है और परपेंडिकुलर, और ये अप्लाइड फोर्स है। आप सिंगल फोर्स का ओ के अबाउट जब कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका ओ के अबाउट इस वाले का मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो आप इसको बोल देते हैं कि ये टॉर्क है और इसको बोल देते हैं कि ये टॉर्क है। लेकिन जब कभी भी आपका कंसिडरेशन दोनों फोर्स का निकालना होता है या दोनों फोर्स के लिए निकालने के लिए आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, तो आप इस दोनों फोर्स का अलग अलग जो लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको आपको लेना पड़ता है, वही आपको लेना पड़ता है। और उसके साथ जब कभी भी इस दोनों में से किसी एक फोर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू विल गेट कपल, तब आपको क्या मिल जाता है, कपल मिल जाता है। यानी कि कपल बेसिकली है क्या चीज, मैं वो यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। कपल क्या है, कपल इज अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या है, इक्वल है बट अपोजिट फोर्सेस हैं। आपको दिख रहा होगा कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है, और दोनों पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन है और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये क्या है, कपल इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है और इनके बीच का क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इन्हीं दोनों में से किसी एक फोर्स और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, कपल मिल जाता है। या हम कह सकते हैं कि यहां पर कपल का एक मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाता है, और कपल एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द पेयर ऑफ फोर्सेस फॉर्म बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स को ही हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अप्लाइड फोर्स। तो कह रहा है कि पेयर ऑफ फोर्सेस फॉर्म बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो पेयर ऑफ फोर्स बन रहा है, एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन, और किसके थ्रू जो बन रहा है, फोर्स ऑफ रिएक्शन के थ्रू जो बन रहा है। कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो बन रहा है पेयर ऑफ फोर्स, या रिएक्शन फोर्स के थ्रू जो पेयर ऑफ फोर्स बन रहा है, इन फोर्सेस के पेयर को कपल कहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स का कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स जो यहां पर पेयर बनाता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो पेयर बनता है, या रिएक्शन फोर्स की वजह से जो पेयर बनता है, या अप्लाइड फोर्स की वजह से जो पेयर बनता है, या रिएक्शन फोर्स की वजह से जो पेयर बनता है, इन्हीं पेयर ऑफ फोर्सेस को कपल कहते हैं। एग्जैक्टली कपल क्या है, द टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, दो इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ये पैरेलल फोर्स, इनकी अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन होता है। ये फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फ्रॉम द कपल में इनका सेम लाइन नहीं होता है जब एक दूसरे पर ये इस तरीके से लगते हैं, ठीक, एक बॉडी पर दो पॉइंट पर जब ये लगते हैं तो इस तरीके से कपल हो गया। कपल में और भी कई चीजें हैं, जो ये पैरेलल फोर्सेस हैं और जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इन दोनों पैरेलल फोर्सेस के बीच में जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसे कपल आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, कपल आर्म कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। और ये कपल आर्म आपको और बता दें कि होता क्या है कपल आर्म, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टोटल परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, कपल आर्म कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कपल आर्म। फिर से एक बार बता दें कि चाहे
अप्लाइड फोर्स का पेयर हो और यह रिएक्शन फोर्स का पेयर हो। यानी कि अप्लाइड फोर्स की वजह से बनने वाला फोर्स का जो पेयर हो और चाहे रिएक्शन फोर्स की वजह से बनने वाला जो पेयर हो फोर्स का, उसी पेयर को ही कपल कहते हैं। एग्जैक्टली आप समझें कि पेयर ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड कपल। ठीक है, तो यहां से आपको इतना समझ में आ गया। इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। इसका एग्जांपल भी आप अगर चाहें तो एग्जांपल लें कि गाड़ी मोटर होता है ना, उस पर चलाता है कोई ड्राइवर, तो वो जिस को पकड़कर वो पूरे कार को या बस को या ट्रक को ड्राइव करता है उसे स्टीयरिंग बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल बेस्ट स्टीयरिंग हो सकता है। और इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, टर्निंग ऑफ द वाटर टैप, टाइटेनिंग द कैप। देखो ये कैप को टाइट करना, या कैप को देखो, कैप को इस अंगूठे से हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और इस उंगली से इधर फोर्स लगा रहे हैं, देखो इधर ऐसे खोल रहे हैं, तो ये क्या है, टाइटेनिंग ऑफ द कैप ऑफ द मार्कर। ये सब कपल के एग्जांपल हैं। और यहाँ पर टर्निंग इन अ की इन द लॉकर, चाबी और ताला होता है तो वो चाबी उसमें लॉकर में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उसको घुमाते हैं, तो वहां भी हम कपल का ही यूज करते हैं। और टर्निंग ऑफ द स्टीयरिंग व्हील बता ही, सी सॉ होता है। तो दीज एग्जाम्पल से रिलेटेड टू द कपल, ये सारे कपल से रिलेटेड होते हैं। आपको एक बात बता दें बेटा, जब पायोटेड पॉइंट से किसी फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको टॉर्क मिल जाता है। या आप ऐसे बता दें हम आपको एक बात कि मोमेंट होता क्या है, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट बोलते हैं। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में आप क्या कर देते हैं, लेंथ से या डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो मोमेंट बोलते हैं। लेकिन आपने फोर्स में मल्टीप्लाई किया इसलिए इसे मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। इसी तरीके से ये भी मोमेंट ऑफ फोर्स है, मतलब फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कपल भी ऐसे ही कुछ बनता है, ऐसे ही कुछ बनता है, लेकिन अभी बताऊंगा कैसे बनता है। और लेकिन उसे कपल बोल दिया जाता है, इसे मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क बोल दिया जाता है। तो आप इतना अंतर समझ ले बेटा, कपल में दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, भले ही बॉडी पायोटेड हो, ध्यान से सुनना इस बात को। लेकिन टॉर्क में पायोटेड पॉइंट से उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, इसलिए उसको टॉर्क बोलते हैं। दोनों में ये डिफरेंस याद रखना। कपल का मतलब होता है कि पेयर ऑफ फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कपल होता है। लेकिन टॉर्क क्या होता है कि पायोटेड पॉइंट से उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो टॉर्क होता है। ये बात आप ध्यान में रख लें, ठीक है बेटा। ये याद रखना कि ये चाहे टॉर्क हो चाहे कपल हो, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कपल का या टॉर्क का, तो आपको राइट हैंड कर्ल रूल मालूम है। राइट हैंड कर्ल रूल मालूम ही है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बता ही दिया है। राइट हैंड कर्ल रूल कि अगर किसी भी बॉडी पर, मान लो ये बॉडी है और ये बॉडी ऐसे घूम रही है, तो आप राइट हैंड को पकड़ेंगे और उसी डायरेक्शन में अपने 4 फिंगर को ले जाएंगे। आपका थंब जो इधर पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क हो जाएगा। अगर मान लो ये बॉडी ऐसे घूम रहा है तो आप इसको ऐसे पकड़े तो थंब अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है। क्रॉस इनवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है, और डॉट क्या बता रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है। जो यहाँ पर देखो, जो इधर घूम रहा है ये पॉजिटिव लिया जाता है, जो इधर घूम रहा है क्लॉकवाइज जो घूम रहा है वो नेगेटिव लिया जाता है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर कपल आर्म क्या है ये भी बता दिया, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो ये सारी चीजें हो गई, एग्जाम्पल भी हमने बता दिया क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ कपल। हाँ, तो मोमेंट ऑफ कपल की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब इसका फार्मूले से है, बस इतना आप समझिए। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब इसके फार्मूले से है। एग्जाम्पल हो गया ये, देखो क्या होगा, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। सपोज कर लेते हैं एक बार है और ये बार किसी पॉइंट पर पायोटेड है, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, और यहां पर कोई सपोज कर लो ऐसे फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्स हैं ऐसे, और इनका ये लाइन ऑफ एक्शन है और इसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, और इसका टोटल डिस्टेंस जो है ना वो d है। टोटल डिस्टेंस इसका d है,
और ये डिस्टेंस लेकिन d/2 होगा O से, और ये डिस्टेंस भी इसका d/2 है। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग गए। ये बार है, O पॉइंट पर पायोटेड है। इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा है? ये इस फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है, मान लेते हैं ये क्या है, अपवर्ड है। और इसका डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। और ये घूमेगा तो कुछ इस तरीके से, और ये घूमेगा तो कुछ इस तरीके से। इसका मतलब अगर हम मोमेंट, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स देगा। ये क्या देगा? ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा ये, ठीक है, मोमेंट ही लिखते हैं केवल। और ये क्या देगा? ये भी तो हमारा वही देगा, क्लॉकवाइज मोमेंट ही देगा, क्लॉकवाइज मोमेंट देगा ये भी। आपको इससे पहले हमने बताया कि दो फोर्सेस किसी एक बॉडी पर लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, और इनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हैं। तो इन लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमको क्या बोलना चाहिए? हमें क्या बोलना चाहिए जी? इसे बोलना चाहिए कपल आर्म। क्या बोलना चाहिए? कपल आर्म बोलना चाहिए। अगर हम कपल आर्म ना भी बोलें तो क्या बोलना चाहिए हमको? तो बोलना चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। क्या बोलना चाहिए? परपेंडिकुलर फोर्सेस, परपेंडिकुलर फोर्सेस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये बोलना चाहिए। अब अगर मैं यहां पर इसका क्या निकालूं, टॉर्क निकालते हैं, तो राइट इसका टॉर्क निकालेंगे F1 का O के रेस्पेक्ट में, और O के रेस्पेक्ट में इस F2 को, या आप कह सकते हैं इस वाले का निकालेंगे। और टॉर्क निकालने के बाद फिर हम इसको क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं, और हमको क्या मिल जाएगा? कपल मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो निकालते हैं फिर। मोमेंट ऑफ फोर्स ए एफ अबाउट ओ, तो ये कितना हो जाएगा? अबाउट ओ। तो O पर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी? F हो जाएगा और d/2 हो जाएगा। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स किसका निकलेगा जी? मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट O, लेकिन ये पॉइंट का नाम भी दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, B और A। तो इस वाले का नाम दे दे रहे हैं A, और इस वाले का नाम दे दे रहे हैं B। आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो यहां पर कितना हो जाएगा? F इंटू d/2। दोनों का हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? दोनों का हमने कैलकुलेट कर लिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर लिया है, वो A और B पॉइंट पर, A और B का, और O के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे कि टोटल मोमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? टोटल मोमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करेंगे। टोटल मोमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करना है हमको। टोटल मोमेंट ऑफ कपल अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मोमेंट और इसका मोमेंट, दोनों का मोमेंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्लॉकवाइज है। तो हम देखेंगे कि F और d/2 इसका, और F और d/2 इसका, दोनों का ऐड हो जाएगा ना। दोनों कैसे हैं? क्लॉकवाइज है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम माइनस लगा लें, तो माइनस भी लगाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। माइनस साइन यही बता रहा है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम यहाँ पर माइनस सिंबल इसीलिए यूज करेंगे कि सिर्फ उसका डायरेक्शन बताना है। अब आप F को कॉमन कर लेंगे तो d/2 और d/2 ऐड होकर क्या आ जाएगा? D के बराबर आ जाएगा। यानी कि कपल देख रहे हैं आप, क्या मिल रहा है? कपल क्या मिल रहा है जी आपको? कपल आपको मिल रहा है कि आइदर फोर्स, क्या मिल रहा है जी? आइदर फोर्स, यानी कि दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस में से कोई एक फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिल रहा है आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यही हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मोमेंट ऑफ कपल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मोमेंट ऑफ कपल मिल रहा है। अगर यूनिट की बात करें तो F स्टैंड फॉर न्यूटन और फोर्स, एंड यूनिट ऑफ दिस इज न्यूटन, एंड D स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और विच इज द यूनिट ऑफ द मीटर,
और ये न्यूटन मीटर हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इस न्यूटन मीटर को जूल मत लिखिएगा, बिकॉज ऑफ ये वेक्टर क्वांटिटी है, और न्यूटन मीटर बराबर जूल अगर आप लिखते हो तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क और एनर्जी के लिए वो लिखा जाता है किसी जो कि स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर के लिए आप नहीं लिख सकते हैं, तो आप इसको एज इट इज ही रहने दें, जो कि इसका ये हो जाएगा। आप इसी को आइदर फोर्स यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कपल आर्म लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, कपल आर्म भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर, और ये आप इसका डिस्टेंस इसका क्या है, ये आप क्लॉकवाइज आप लिख लेंगे तो आपका जो डाउट है वो भी दूर हो जाएगा। क्लॉकवाइज आप लिख लें, क्योंकि हम माइनस में आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए था। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ कपल हो गया, और कपल भी हमने बताया, कपल आप समझ गए होंगे क्या है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर केवल मोमेंट की बात करें, केवल मोमेंट, देखो आप देख रहे हैं कि कपल में क्या हो रहा है कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई आ रहा है, ये डी है डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। टॉर्क में देख रहे हैं कि उसमें भी यही आ रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही आ रहा है, डी का परपेंडिकुलर यही आ रहा है, और दोनों में पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन कपल है कौन टॉर्क है। तो ये देख लो आप ध्यान से, कपल का मतलब हो गया है कि दो फोर्सेस किसी बॉडी पर लगे हुए हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, और उनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस है। टॉर्क में किसी पायोटेड पॉइंट से किसी एक फोर्स के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, टॉर्क में, ये याद रखना आप। दूसरी बात क्या है कि जो कपल है ना, कपल, इसमें जब फोर्स लग रहा है तो ट्विस्टिंग आ रही है बॉडी में। क्या आ रही है, ट्विस्टिंग आ रही है, बॉडी रोटेशनल मोशन में आया है, रोटेशनल मोशन में है, अपनी जगह पर रहकर वो मूव कर रहा है, उसी पॉइंट पर मूव कर रहा है। और हम अगर यहां पर टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क में क्या होता है जी, यही, हाँ, सेम कंडीशन टॉर्क में भी होता है, सेम कंडीशन टॉर्क में होता है। लेकिन अगर केवल मोमेंट की बात करें, केवल मोमेंट की बात करें, तो मोमेंट में आप देखते हैं कि फोर्स लगता है और डिस्टेंस भी होता है वहां पर। लेकिन याद रखना, खाली मोमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आगे के 11th और आप बीएससी वगैरह में पढ़ेंगे कि वहां पर जो होता है ना, यहाँ ट्विस्टिंग आती है, वहां पर बेंडिंग आ जाती है, इसी की वजह से क्या आ जाती है, बेंडिंग आ जाती है। ठीक है, लेकिन टॉर्क में और कपल में यहाँ सब जगह का क्या आ जाता है, रोटेशनल आ जाता है और ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी आती है, रोटेशनल और ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ सब। बस क्या है डिफरेंस, यहाँ सिंगल फोर्स रहता है और अप्लाइड फोर्स रहता है, ये याद रखना आपको। और इस वाले में क्या रहता है कि F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये अप्लाइड भी हो सकता है, ये अप्लाइड भी हो सकता है, और ये रिएक्शन भी हो सकता है, ये रिएक्शन भी हो सकता है यहां पर इस वाले केस में। ठीक है, क्योंकि यहां पर पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं, और वो पेयर ऑफ फोर्सेस चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स का पेयर हो और चाहे वो रिएक्शन फोर्स का पेयर हो, तो कुछ इस तरीके से कुछ कॉमन पॉइंट यहां पर बनते हैं। ठीक है बेटा, आगे की बात हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम मैं बताता हूं कि क्या है, और वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसी में अगर बताऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसके लिए मैं नया लेक्चर बनाऊंगा कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।